आपने कभी सोचा है कि एक ही महिला से दो सगे भाई एक साथ शादी कर ले? जाहिर है ये बात जरा अजीब है, लेकिन उस घर में कुछ ऐसा ही हुआ। दो परिवार एक साथ बैठकर रिश्ते की बात कर रहे होते हैं। एक तरफ लड़की का परिवार होता है तो वहीं दूसरी तरफ लड़के का परिवार। दोनों परिवार मिलकर शादी की तारीख वगैरह तय कर लेते हैं। तय वक्त और तारीख पर बारात अपनी मंजिल यानी दुल्हन के घर भी पहुंच जाती है। सभी बाराती बहुत खुश हैं, नाच गा रहे हैं। लेकिन इस शादी में एक नहीं बल्कि दो दूल्हे होते हैं। दोनों सगे भाई होते हैं, जबकि दुल्हन एक ही है जो कि शादी के सुर्ख जोड़े में अपने दूल्हे का इंतजार कर रही होती है। दोनों दूल्हे एक साथ मंडप में पहुंचते हैं। दोनों ही काफी खुश हैं। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण शुरू करते हैं और कुछ देर में ही परियों से सजी हुई दुल्हन धीरे धीरे मंडप में पहुंचती है। अपनी छिपी हुई नजरों से पहले वो अपने एक दूल्हे को देखती है, फिर दूसरे दूल्हे को। लेकिन दुल्हन का रिएक्शन बिल्कुल शून्य है, या यूं कह लें दुल्हन को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उसकी शादी एक साथ दो लड़कों के साथ हो रही है। ये शादी इतनी खास है कि ये एक दिन में संपन्न नहीं हुई, बल्कि पूरे 3 दिनों तक शादी की रस्में चलती रहीं। 3 दिन में जब पूरे रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न हुई तो दुल्हन विदा होकर दोनों दूल्हों के साथ उनके घर यानी अपनी ससुराल के लिए रवाना हो गई। सबसे अजीब बात तो ये है कि ये दोनों दूल्हे और दुल्हन कोई अनपढ़ नहीं बल्कि पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड हैं। लड़की यानी दुल्हन जब विदा होकर अपनी ससुराल पहुंची तो वहां भी खुशी खुशी सारी रस्में निभाई गईं। लेकिन अब सवाल उठता है गोल्डन नाइट यानी सुहाग रात का। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए बारियां तय की गई हैं, यानी एक वक्त में एक भाई पत्नी के साथ सोएगा और उसके बाद दूसरा भाई। दोस्तों मजे की बात तो यह है कि ये शादी कोई चोरी छिपे नहीं हुई बल्कि पूरे धूमधाम से हुई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इलाके का कोई पहला मामला नहीं है जब दो सगे भाइयों ने एक ही महिला से एक साथ शादी की, बल्कि इनके गांव में तमाम लोग ऐसे हैं जो खुशी खुशी इसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कई परिवारों में तो ऐसा है कि 4 या 5 भाइयों ने एक ही महिला से शादी की और उनके बच्चे भी हैं और परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इस वक्त ये शादी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन इस शादी के पीछे भी एक पुख्ता वजह है जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये मामला हिमाचल प्रदेश का है, जहां एक जिला है सिरमौर। इसी जिले में एक गाँव है शिलाई। इसी गांव में रहने वाले दो सगे भाई प्रदीप नेगी और कपिल नेगी ने सुनीता चौहान नाम की लड़की से एक साथ शादी की। दोनों दूल्हे थिंडो वंश के हैं, तो वहीं दुल्हन कुनहाट गांव की रहने वाली है जो उनके गांव से कुछ दूरी पर मौजूद है। दोनों दुल्हों में बड़ा भाई प्रदीप जल शक्ति विभाग में काम करता है, तो वहीं छोटा भाई कपिल विदेश में एक होटल में है। ये अजीबोगरीब शादी अभी हाल ही में गुजरी 14 जुलाई के रोज हुई है। अब अगर इस शादी की बात करें तो दूल्हा और दुल्हन दोनों ही हाटी समाज से आते हैं। हाटी समाज का मतलब होता है कि ये वो जातियां हैं जो बाजार और मेलों में जाके हाट वगैरह में जाकर दुकान लगाते हैं और उसी से इनका रोजगार और परिवार चलता है, तो इसलिए इन्हें हाटी समाज कहा जाता है। दोनों उसी से हैं और इस प्रथा को बहुपतित्व यानी पॉलीएंड्री भी कहा जाता है। ज़्यादातर इस तरह की शादियां जो हैं वो पूरी खामोशी के साथ होती हैं, ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं होती। लेकिन ये जो शादी हुई कपिल और उनके भाई की जो शादी हुई, ये इतनी धूमधाम से हुई कि इस वक्त ये सुर्खियों में गर्म हो गई। अहम बात तो ये कि दूल्हा दुल्हन जो हैं अपनी शादी पर बहुत गर्व कर रहे हैं। जहाँ लोग इसे बहुत अजीब मान रहे हैं, तो वहीं इन लोगों को काफ़ी अपनी शादी पर गर्व भी है। वहीं जो छोटा दूल्हा कपिल है, उसका कहना है कि वो विदेश में नौकरी करता है और जब वो नहीं होगा तो उसके बड़े भाई उसकी पत्नी का पूरी तरह ख्याल रखेंगे और वो इससे बहुत खुश है। उसका मानना है कि इस तरह हमारा परिवार जो है एकजुट रहेगा, हमारे अंदर जो है पारिवारिक शक्ति रहेगी। और इस प्रथा को, ये जो प्रथा है उस गांव में इस प्रथा को उजला या जोड़ी दारा कहते हैं। ये प्रथा ट्रांसगिरी यानी गिरी पार इलाके में ज़्यादा प्रचलित है, जो हिमाचल का एक इलाका है। सबसे अहम बात तो ये है कि इसी गांव में कई परिवार ऐसे हैं जिनमें 4 भाई हैं और उनके बीच में सिर्फ एक ही पत्नी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये सब अपने जो एक को कह सकते हैं कि शारीरिक संबंध कैसे बनाते हैं, तो उसके जवाब में पता चलता है कि सभी पुरुष जो हैं अलग अलग अपने अपने कमरों में सोते हैं और महिलाएं
जो एक महिला, जो उनकी पत्नी है, उनके बीच में वो महिला बच्चों के साथ अलग कमरे में, इन सब की बारियां लगी होती हैं। महिला खुद ब खुद बारी बारी से पुरुषों के कमरे में पहुंचती है और उनके साथ संबंध बनाती है। सबसे अहम बात तो ये है कि ये जो बारियां हैं ये दिन के हिसाब से भी हो सकती हैं, हफ्तों के हिसाब से भी हो सकती हैं और महीनों के हिसाब से भी हो सकती हैं। हाटी समाज के ये लोग अपनी इस प्रथा को महाभारत के दौर से जोड़कर देखते हैं। जिस तरह से द्रौपदी ने 5 पांडवों से एक साथ शादी की थी, ठीक उसी तरह ये लोग मानते हैं कि उस परंपरा को इन लोगों ने आज भी जिंदा रखा हुआ है। अब चूंकि इस गांव में इस तरह की प्रथा चल रही है और एक ही महिला के 4 पति, 5 पति, 2 पति भी होते हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब इनके बच्चे पैदा होते हैं तो उसे ये कैसे डिसाइड किया जाए कि इसका पिता कौन है, चूंकि चार भाइयों के साथ उनके संबंध बन रहे होते हैं। तो ऐसे में जो सब परिवार का सबसे बड़ा भाई होता है उसका ही नाम बच्चे को दिया जाता है। यानी स्कूल में एडमिशन कराना, राशन कार्ड बनवाना या आधार कार्ड बनवाना, इस तरह के सभी कागजात में जो घर का बड़ा भाई होता है उसी का नाम बच्चों के पिता के तौर पर दर्ज किया जाता है। इस लोगों का मानना यह है कि इस तरह से एक ही महिला के साथ रहने से इनका जो पारिवारिक जो संबंध, जो शक्ति है वो बरकरार रहती है और इनकी जो संपत्ति है उसका बंटवारा नहीं होता और एक दूसरे की गैर हाजिरी के बावजूद दूसरे परिवार के जो बाकी भाई हैं वो भी उसे अपनी पत्नी समझकर उनका ख्याल रखते हैं। वक्त के साथ ही जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है, बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, उस तरह कहीं ना कहीं उजला प्रथा जो है अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। भले ही दुनिया कपिल और प्रदीप की शादी को अजीबोगरीब मान रही हो, लेकिन कपिल, उनके भाई प्रदीप और उनकी बीवी सुनीता को अपनी इस शादी पर काफ़ी गर्व है। वक्त के साथ ही उजला प्रथा जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। वही हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत इन शादियों को ठीक से मान्यता नहीं मिल पाती या कई मामलों में ये शादियां फंस जाती हैं, क्योंकि हिंदू अधिनियम के हिसाब से जब तक एक हिंदू व्यक्ति की बीवी जिंदा है या वो उनके साथ रह रही है या उनका तलाक नहीं हुआ है, तब तक हिंदू व्यक्ति दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकता। इस वजह से इनकी शादियों को कानूनी तौर पर कोई खास मान्यता नहीं मिलती। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।